Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. And guys, we are back again with another exam analysis video. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके आज यानी कि 17 सितंबर 2025 का जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 का आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है। जैसे ही तीनों ही शिफ्टें कंडक्ट करवाई जा चुकी हैं और स्टूडेंट से गाइस जो कुछ भी फीडबैक हमें प्राप्त हुआ है और जो भी फीडबैक आ रहा है उसमें उसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब वो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं वो जानने के लिए आपको वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहना है। वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह के और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको ऑन अ डेली बेसिस मिलते रहेंगे अगर आप इसी तरह से प्यार लुटाते रहोगे। बिकॉज वी डू ऑल्सो गेट मोटिवेटेड जब आप इस तरह से चैनल सब्सक्राइब करते हैं, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करते हैं। सो प्लीज डू दैट। एंड कमिंग बैक टू द वीडियो, सो गाइस इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा ही कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस मिलेगा आपको। तो उसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे सेक्शन वाइज डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है आज 17 सितंबर का आपके एसएससी सीजीएल की तीनों ही शिफ्टों का। उसके बाद सेक्शन वाइज डिफिकल्टी लेवल के बाद अचीवेबल गुड अटेम्प्ट्स क्या रह सकते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स के रिएक्शन क्या रहे हैं, मतलब व्हाट दे हैव फाउंड आउट, उनको आज का पेपर टफ लगा, इजी लगा, मॉडरेट लगा, क्या उनको टफ लगा पेपर में, अगर टफ लगा भी तो। और एक एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बेस्ड ऑन यही पर्टिकुलर फीडबैक जो कि हमें इन स्टूडेंट से मिला है, उसके बेसिस पे हम आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज भी बता देंगे, जो कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देगी बेसिकली कि क्या आप, मतलब एक होता है ना कि विल यू बी एबल टू क्रैक दिस और नो, अगर आपने इतना परसेंट अटेम्प्ट करा है या इतना करना था एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सी प्रिडिक्टेबिलिटी है, अजम्पशंस हैं, फीडबैक के बेसिस पर है, तो डेफिनेटली कुछ ऊपर नीचे जाएगा ही जाएगा। तो आप वो चीज तो एक्सपेक्ट रखना, लेकिन क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेड रेट है तो आपको उससे पता पड़ जाएगा कि भाई कितना क्या रह सकता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग दैट आइडिया। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बिकॉज अगर आपने एग्जाम दिया है या फिर अगली कुछ शिफ्टों में आप देने वाले हो, आपका एग्जाम लगा हुआ है, तो गाइज ये एनालिसिस वीडियो आपको अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको समझाने में और इम्प्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। काफी ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगेगा और यूजफुल लगेगा इफ यू आर गोइंग टू गिव द एसएससी सीजीएल 2025 का एग्जाम। ठीक है, तो कंपेयर करना हो चाहे या प्रिपेयर करना हो, वीडियो को जरूर से देखना। ठीक है, तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताए थे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है मेरे पास आज इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। वो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स क्या है, तो गाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि सब बच्चों ने इनिशियली बहुत ज्यादा, नॉट इवन स्टूडेंट्स, काफी ज्यादा, मतलब आई डोंट नो, मार्केट में थोड़ी ना हाइप हो गई थी एडुकेटी पैटर्न को लेके। वो हाइप इतनी ज्यादा क्रिएट हो चुकी थी कि वो कम ही होने का नाम नहीं ले रही थी। एवरीबडी वाज लाइक कि भाई एडुकेटी पैटर्न आ गया, एडिक्विटी पैटर्न आ गया, पता नहीं क्या होगा। सो गाइस लेट मी जस्ट टेल यू, एडिक्विटी से जितना अभी तक बच्चों से डिस्कस करके पता चला है ना, कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, टीसीएस का ही लेवल है, बेसिक लेवल ही आ रहा है, लेकिन हाँ देखो डिफिकल्टी है। वो डिफिकल्टी क्यों है उस चीज को समझो, क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। इंटरफेस आपका जरूर से बदला है भाई, पैटर्न बदला है, इंटरफेस तो बदलेगा ही बदलेगा। ठीक है, इंटरफेस जरूर से अलग है, लेकिन पेपर में मैं कहूंगी कुछ खास अलग नहीं है। जो आपका लेवल ऑफ एग्जामिनेशन पहले था शायद वही होगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, अब एडिक्विटी आने से क्या हुआ है, रीजनिंग बहुत सिंपल हो गई है। हर एक कोई यही कह रहा है, ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एवरी डे कि रीजनिंग ऐसी थी कि मैम हम 25/25 अटेम्प्ट कर कर आए हैं एंड वी स्वेयर बाय ऑन आवर आंसर्स कि वो 25 के 25 सही है। मतलब रीजनिंग इस लेवल की आ रही है। बात करें जीके की, वो टफेस्ट जा चुकी है, तो अलग कुछ है तो वो यही है। पहला तो कि वन लाइनर्स इन्होंने खत्म कर दिए। ठीक है, वन लाइनर्स बहुत कम आ रहे हैं, ना के बराबर ही आ रहे हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और ये जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है, आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, फिर आप आंसर कर पाओगे।
फिर वो सॉरी कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करके फिर एनालाइज कर आके आप पूरा आंसर करोगे, तो डेफिनेटली टाइम टेकिंग है। तो उसके लिए क्या जरूरी है, आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। तो आप कुछ करो या ना करो, प्लीज ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा आपका मैनेजमेंट स्किल्स आपके हाथ में हो जाएगा, आप उस चीज पे कमांड कर पाओगे और आपका पेपर बिल्कुल नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो इतना कुछ डिफरेंट नहीं है। जीके जीएस का मैं यही कहूंगी गाइज, आज के जो पेपर रहे हैं ना, 17 सितंबर के, हाँ आज के पेपर में भी तीनों ही शिफ्टों में जीके जीएस ने भाई बच्चों को हैरान कर दिया, बच्चों को परेशान कर दिया। जैसे ही वो सेंटर से बाहर आ रहे थे एंड वी वर गोइंग देयर एंड कवरिंग एंड आस्किंग देम कि भाई जीके का लेवल क्या था ये बताओ, तो भाई एवरी ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट इज लाइक कि नहीं यार जीके टफ है, जीके हार्ड है, जीके का लेवल तगड़ा आ रहा है, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, कहाँ से पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब यही है, जीके का देखो सिलेबस बहुत वास्ट होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे शेयर करे गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पते चले हैं, तो गाइस उनको आप बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ चीज है जो कि आपको जीके में हेल्प कर पाएगी कवर अप करने के लिए, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन ही रहने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ना इंग्लिश की, तो गाइस इंग्लिश में भी कुछ खासिया फर्क देखने नहीं मिला है, लेकिन जो उसका कॉम्प्रहेंशन में जो पैसेज पूछा जा रहा है ना, वो पैसेज बहुत तगड़े लेवल का आ रहा है। तगड़े लेवल से मेरा मतलब है उसमें जो वोकैब आ रही है ना, वो इस लेवल की आ रही है कि बच्चों को थोड़ा सा उसमें ना टाइम लग रहा है। इसके अलावा बाकी इंग्लिश में एज सच कुछ नहीं है जो टफ है। अगर सिनोनिम एंटोनिम पे आपका मतलब कमांड अच्छा है तो आप निकाल लोगे, ठीक है, वो कैप भी निकाल लोगे तो फिर तो इंग्लिश भी निकाल लोगे, ठीक है, फिर वो भी इजी मान ली जाती है। अगला मोटा मोटा अगर मैं मैथ्स की बात करूं, तो गाइज मैथ्स टफ आ रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो उस पर ध्यान देना। एंड यस दैट्स ऑल अबाउट इट, है ना। इसके अलावा गाइस सिस्टम की बात करें, ठीक है, सिस्टम का जैसे पहले सिस्टम था, क्या उसमें सुधार आया है? तो यस गाइस, डेफिनेटली सिस्टम में काफी सुधार देखने को मिला है पहले से। बाकी जो चीजें हैं ना, वो काफी मतलब बदली गई हैं, उनमें सुधार आया है। कई कई सेंटर्स पे तो इन्विजिलेटर्स इतने अच्छे हैं दैट दे आर बीइंग वेरी कोऑपरेटिव, वेरी सपोर्टिव। वो बात अलग है, कुछ सेंटर्स से ये भी खबरें आ रही हैं कि भाई हमारे यहाँ तो इन्विजिलेटर्स इतने अच्छे नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं है, यहाँ तो पंखे तक नहीं चल रहे हैं, सिस्टम में भी गड़बड़ियां आ रही हैं, माउस चलना बंद हो जा रहा है, वगैरह वगैरह। इनफैक्ट आज के पेपरों में भी, आज के सेंटर से भी ये पता लगा है कि गाइस किसी किसी का माउस प्रॉब्लम अभी भी आ रहा है। इनफैक्ट एक दो कैंडिडेट्स ने तो ये भी बताया कि द मोमेंट दे लॉग्ड इन, उनकी स्क्रीन ही उड़ गई। मतलब यहाँ तो वो लॉग इन क्रेडेंशियल्स डाल के लॉग इन कर रहे हैं और वहां पे उनकी स्क्रीन ही उड़ गई। फिर इस हिसाब से ना होता क्या है कि भाई बच्चों के 10-15 मिनट तो यार इन सब चीजों में ही निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको वेस्ट हो रहा है, उनका जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। और बात करें फैसिलिटी की, तो गाइस कुछ बच्चों के हिसाब से तो ना फैसिलिटी भी इतना कुछ खास नहीं है। कुछ कुछ सेंटर्स पे बहुत चीजें अच्छे से कर रखी हैं, तो कुछ कुछ सेंटर्स पे तो लग भी नहीं रहा कि भाई ये इन्विजिलेटर्स हैं जो कि एसएससी के एग्जाम को इन्विजिलेट करने के लिए हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ना। तो ये सिस्टम से रिलेटेड कुछ बात हो गई। इसके अलावा गाइज सिस्टम बंद हो गया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कहीं किसी का सिस्टम बंद हो गया पूरी ही तरह से। एक हाँ, एक स्टूडेंट ने ये बताया था कि वहां पर जब उन्होंने लॉग इन करा तो एकदम से क्या हुआ, जितने भी स्टूडेंट्स उस लैब में बैठे थे उन सबका ही इसी रीजन के कारण से ना सिस्टम उड़ गया एकदम से। फिर काफी बच्चों के जो पेपर होते हैं ना वो भी छूट जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर पैनिक हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर उनको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं मेंटली और इमोशनली हमें ब्रेक डाउन करती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, जब हम एकदम प्रिपेयर होके जाते हैं ना कि नहीं भाई आज के पेपर में तोड़ फोड़ देना है, बढ़िया एकदम तरीके से करना है, और फिर इस तरह की कुछ चीजें सामने आती है ना, तो भाई डाइवर्जन डेफिनेटली देखने को आपको मिलता है, डिस्ट्रैक्शन डेफिनेटली होता है यार, तो वो चीज बहुत है। बाकी आज के पेपर में क्या रहा, जो स्टैटिक जीके कल के पेपर में कहीं नहीं देखने को मिली, आज के पेपर में स्टैटिक जीके थी। इनफैक्ट थोड़ी पुरानी थी। पुरानी से मेरा मतलब है ओल्ड स्टैटिक जीके थी, ठीक है, ओल्ड स्टैटिक जीके से मेरा मतलब है कि मतलब पुरानी चीजों के बारे में ज्यादा जोर डाला गया, डीप क्वेश्चंस पूछे गए स्टैटिक जीके के, और थोड़े से लेंदी थे क्वेश्चंस, लेकिन थे। इनफैक्ट जो चीजें पहले नहीं थी वो आज कवर कर दी गई हैं।
इसी डीप क्वेश्चंस को क्लियर अप करने के लिए गाइस आपको चाहिएगी आपकी डीप नॉलेज आपको मिलेगी डीप प्रिपरेशन से। तो प्लीज प्रिपरेशन अच्छे से कर लो, क्योंकि जीके जीएस सच में हार्ड आ रहा है। मैथमेटिक्स भी मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं मॉडरेट है, आप कर लोगे अगर आपने प्रिपेयर कर रखा है तो मैथमेटिक्स भी निकल जाएगी। मैथ्स से गाइस एक चीज सामने आई है आज के पेपर में, मैथ्स में मेंसुरेशन बहुत पूछा है भाई। भर भर के बच्चे बता रहे थे कि 8-8 10-10 क्वेश्चन आ गए मेंसुरेशन के लेके। तो मेंसुरेशन का भी कमांड जरूरी हो गया, क्योंकि मेंसुरेशन अगर पूछा जा रहा है तो भाई मेंसुरेशन भी आना चाहिए। लेकिन पता है हो क्या रहा है अब, जैसे एक ही चैप्टर से 8-8 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना यार, तो इससे पता है बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है ये। अब ड्रॉबैक क्यों है ये? ड्रॉबैक इसीलिए भी है क्योंकि अगर एक ही सब्जेक्ट से 8-8 10-10 क्वेश्चन, ओ सॉरी, एक ही चैप्टर से, एक ही टॉपिक से 8-8 10-10 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेंसुरेशन से आपके 10 क्वेश्चन आ गए, तो बाकी के मतलब जो 40-40 50-50 आप टॉपिक, 40-40 50-50 आप चैप्टर कर कर आए हो, उनका क्या है ना, थोड़ा वेटेज डिवीजन भी तो होना चाहिए। अब मान लो कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको मेंसुरेशन बिल्कुल नहीं आती, तो उसके तो सीधे सीधे 8-10 नंबर ही चले गए यार, कितना डिसअपॉइंट होगा वो बच्चा। तो ये चीज अच्छी भी है, ऑब्वियसली जिसको मेंसुरेशन आती है वो तो बल्ले बल्ले हो गई उनकी, तो क्योंकि 8-10 क्वेश्चन मिल गए, सीधे सीधे 8-10 नंबर बना लिए। लेकिन ये भी तो मान के चलो ना यार, अगर मेंसुरेशन किसी बंदे को नहीं आती, लेकिन किसी दूसरे टॉपिक में वो तगड़ा एकदम बढ़िया अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, वो बिल्कुल ही नहीं आता, तो कितना मतलब एक होता है ना कि कितना एम्बैरेसिंग हो जाता है उस बच्चे के लिए, कितना डिसअपॉइंटिंग हो जाता है बच्चे के लिए। तो ये मुझे भी ऐसा लगता है ये बहुत ड्रॉबैक वाला चीज है, इसको शायद चेंज होना चाहिए कि आप कवर करो तो थोड़ा थोड़ा सब कवर करो, जिससे कि सब तरह की चीजें सब बच्चे कर सके। तो ये भी मैथ से रिलेटेड एक चीज मुझे लगा, क्योंकि मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आज की तीनों ही शिफ्टों में बहुत ज्यादा थे, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो या तीसरा हो। इंग्लिश बाकी आज कल के मुताबिक बिल्कुल ठीक ठाक रही है बच्चों के हिसाब से। आज जो पैसेज का लेवल था ना, वो पैसेज का लेवल भी बच्चों को डुएबल लगा। मतलब टफ था लेकिन इतना ज्यादा नहीं था जितना कल के बच्चों ने बताया था। आज डुएबल लगा उनको, जो पैसेज था वो भी, जो वोकैब थी वो भी। इसके अलावा सिनोनिम एंटोनिम पे तो भाई कमांड चाहिए ही चाहिए। अगर आपको अगर पेपर अच्छे से करना है तो इंग्लिश में, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम भी मैटर करते हैं, तो उस पे तो फिर कमांड चाहिए, क्योंकि आप ऐसे ही कुछ भी तुक्का तो नहीं लगा सकते ना। यू शुड नो द रियल एंड द ऑथेंटिक आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो पता होना चाहिए, तभी उसमें नंबर मिलेंगे। तो लैंग्वेज की भी बात करें तो आज के पेपर में इंग्लिश की जो लैंग्वेज थी वो कंपैरेटिवली आसान लगी बच्चों को। और ये सिनोनिम एंटोनिम पर कमांड बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा बात करें रीजनिंग की, तो गाइस रीजनिंग से तो मतलब मुझे जैसे खुशी सी हो जाती है रीजनिंग का नाम आते ही, पता नहीं क्यों, क्योंकि डेली ही, ऑलमोस्ट डेली ही, टचवुड डेली ही बच्चे बता रहे हैं कि रीजनिंग बहुत सिंपल आ रही है। 25 में से 25 मार्क्स आपके आ सकते हैं, इतनी अच्छी रीजनिंग आ रही है। बच्चे 7-7 8-8 मिनट में रीजनिंग कंप्लीट कर कर आके अपना सेक्शन करके आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइस इस चीज से फिर मैं एक चीज आपको रेकमेंड करना चाहती हूँ, जैसे ही पेपर मिले सबसे पहले अपना रीजनिंग सेक्शन कवर कर लो। वो कवर अप हो जा रहा है, आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कम से कम 25 नंबर तो अपने हाथ में है ना। तो वो जरूर से ध्यान रखना। जीके जीएस में मैंने बताया कि जो जीएस है वो थोड़ी सी टफर साइड की, मतलब जो टफ साइड होता है ना उसकी तरफ उसका झुकाव ज्यादा जाता जा रहा है दिन प्रतिदिन। डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गए हैं। एक दो हैं लेकिन मतलब ना के बराबर ही हैं। बाकी स्टेटमेंट वाले हैं, टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, और बिल्कुल ही जीके जीएस ना अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। मतलब आप कुछ भी पढ़ के जाओ, ऐसा हाल हो रहा है, बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा आप जीके जीएस बना कहाँ से रहे हैं, पूछ कहाँ से रहे हैं। डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं, पुराने क्वेश्चंस आ रहे हैं, पर एक होता है ना, यू नेवर नो, वो वाला चीज हो रहा है। कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भैया ये आएगा या ये आएगा। आज करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स भी पूछे गए हैं आज के पेपर में। थोड़े पुराने थे, आई डोंट थिंक 2025 के थे, बट बच्चों ने एग्जैक्टली तो नहीं बताया कब के थे, लेकिन 2025 के तो नहीं थे, मतलब उन्होंने बोला पुराने थे। अब पुराने में वही है, 5 साल पुराने भी हो सकते हैं, 2 साल पुराने भी हो सकते हैं, 1 साल पुराने भी हो सकते हैं, 10 साल पुराने भी हो सकते हैं। ये अगेन एक ऐसी चीज है जो कि थोड़ा सा लेकिन आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स में आपको अपना कमांड कब से कब तक रख लेना है, कुछ पुराने 8-10 महीनों का कमांड रखना है। क्योंकि
पुराने सिर्फ आज ही सुनने को मिले हैं, इससे पहले डेली ही बच्चों ने बताया था कि 2022 से लेके 2025 तक कवर अप किया गया है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इंग्लिश जो हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, बस बाकी तो क्या है। और इंग्लिश में और जीके में देखने बदलाव देखने को मिला है, डेफिनेटली मिला है। बच्चों ने बताया कि इस बार पिछली साल के कंपैरिजन में जो है वो इंग्लिश और जीके में काफी ज्यादा बदलाव उन्हें देखने को मिला। मैथ्स में थोड़ा बहुत वैसा ही है, पर हाँ इंग्लिश में और जीके में काफी चेंजेस देखने को मिले हैं। तो गाइज ये तो हो गया मोटा मोटा जो हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। अब मैं सेकंड शिफ्ट के बारे में थोड़ा सा चीजें आपको बताना चाहूंगी। चलेंगे वीडियो में, हम अब शुरुआत करते हैं डिटेल्ड एनालिसिस की। उससे पहले मैं मोटा मोटा सारी चीजें कवर करना चाह रही हूँ, सो दैट आई डू नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग। सेकंड शिफ्ट में गाइज कंपैरेटिवली बच्चों को इजी लगा, ठीक है। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये मतलब बच्चों को थोड़ा सा इजी लगा है सेकंड शिफ्ट में। जीके और जीएस जो हो गया वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगा, अगेन वो डिफिकल्ट ही चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। और इंग्लिश भी सेकंड शिफ्ट में टाइम टेकिंग था। लास्ट ईयर के कंपेयर में भी अगर हम देखें कंपैरिजन में, तो इंग्लिश जो है वो टफर साइड पर ही है। रीजनिंग आप कह सकते हो कि वो काफी इजी रहा इस शिफ्ट में भी। और सेकंड शिफ्ट का जो मैथमेटिक्स है वो कुछ बच्चों ने तो बताया कि इजी है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड कुछ बच्चों को ऐसा बताया कि मतलब हार्ड है। तो गाइज मैथ्स का आज का हम डिसाइड नहीं कर पाए कि वेदर इट इज इजी या फिर हार्ड, क्योंकि मुझे लगता है वही वाली बात हुई है। जिनको मेंसुरेशन आता होगा वो बच्चे बोल रहे होंगे इजी है, क्योंकि आज मेंसुरेशन के ही 8-10 सवाल आ गए। जिनको मेंसुरेशन नहीं आता होगा उनको तो तगड़ा वाला शॉक मिल गया होगा, क्योंकि वो 8-10 नंबर से पीछे हट गए, ठीक है। जीके जीएस जैसे मैंने आपको बताया हर बार के जैसे ही टफ आ रही है, तो इस बार भी टफ ही थी। और फर्स्ट शिफ्ट में, और सॉरी इस शिफ्ट में यानी कि सेकंड शिफ्ट में अगेन जीके ने बच्चों को शॉक दिया है, क्योंकि टफ चीजें इस बार भी बनी हुई थी, लेंदी क्वेश्चंस इस बार भी बने हुए थे। सो जीके जीएस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं इस बार भी वही सजेस्ट करूंगी। कुछ नहीं करना, जो आता है पहले वो करो बॉस, क्योंकि उससे टाइम भी बचेगा। और जो जहां आपको टाइम इन्वेस्ट करना है वहां से भी आप निकाल पाओगे समय, क्योंकि यार 60 मिनट में 4 सेक्शन कवर करने हैं, जिसमें से 3 सेक्शन आपके ऐसे हो गए हैं जो कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो गए हैं। जिसमें आपका पहले तो मैथ्स का ही रहता था, रीजनिंग का ही रहता था, लेकिन अब रीजनिंग तो आसान हो गई है, लेकिन मैथ्स, इंग्लिश और जीके जीएस तीनों ही टाइम टेकिंग हो गए हैं। तो प्लीज जो आता है पहले वो करो, बाकी इधर उधर नहीं भागना है, ठीक है। मेंसुरेशन जैसे मैंने आपको बताया उसका ध्यान रखो, क्योंकि नहीं तो डिसअपॉइंटिंग हो जाएगा। और हाँ सेकंड शिफ्ट से मोटा मोटा यही है। थर्ड शिफ्ट की अगर हम बात करें, तो थर्ड शिफ्ट में तो गाइस सारे ही सेक्शंस बच्चे बता रहे थे कि डुएबल थे, एक्सेप्ट फॉर जीके जीएस। जीके जीएस ने क्योंकि रुला रखा है इस बार एसएससी सीजीएल वाले एस्पायरेंट्स को, तो बाकी सारी चीजें, इनफैक्ट मैथ्स भी थर्ड शिफ्ट में एज सच कुछ टफ नहीं बताया बच्चों ने, डुएबल ही बताया। अगर आपको चीजें आती हैं तो आप कर सकते हो, सेम मतलब वही पहला जो मैं बता चुकी हूँ। तो आई डोंट थिंक आई नीड टू रिपीट दैट अगेन। और इस शिफ्ट में भी गाइज मेंसुरेशन के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड मोटा मोटा सब कुछ। अब हम डिटेल्ड एनालिसिस की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलो गाइस जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं हमारे 17 सितंबर के पहले, दूसरे, तीसरे शिफ्ट के डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस की। और जो जो टॉपिक्स बताऊं जरूर से नोट डाउन कर लेना, और अगर प्रिपेयर कर चुके हो तो एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो गाइज रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग यानी कि आपकी लॉजिकल एबिलिटी कैसी क्या है, वो जज करने के लिए एसएससी वाले आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि बस जो कि इस बार इजी है, इजियर साइड पर है, मतलब कर सकते हो आप। सो कमिंग टू द फीडबैक जो कि हमें बच्चों से मिला है, तो गाइज फीडबैक ने हमें ये बताया कि जो रीजनिंग है वो काफी इजी टू मॉडरेट रहा है। कुछ एस्पायरेंट्स ऐसा भी बोल रहे हैं कि कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, स्पेशली नंबर अल्फाबेट, ये और एनालॉजी के क्वेश्चंस जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है इन टॉपिक्स को, ठीक है, क्योंकि ये वाले टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि पूछ रहे हैं। बाकी मिरर इमेज, नॉन वर्बल जैसे जो टॉपिक्स हैं ये थोड़े कम ही हैं, इनफैक्ट मतलब ना के बराबर ही हैं, और अगर जो है भी वो मैनेजेबल है। टाइम लेवरेज आप बना सकते हो यहाँ पर, अगर आप क्विकली आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर सकते हो तो,
ओनली देन, ठीक है। लेकिन अगर वैसे नहीं कर पा रहे हो, एक एक चीज को सॉल्व करने के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम चाहिए, तो आपको टाइम लग जाएगा। गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं तो गाइस, गुड अटेम्प्ट्स का एस्टिमेट रीजनिंग के लिए हम रख सकते हैं 22 से 25, क्योंकि आसान जा रहा है, सारे बच्चे 25 में से 25 फोड़ के आ रहे हैं इसमें। तो आप रीजनिंग में ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना कि टफर नोट पे आने वाला है। चलो क्वांट की तरफ बढ़ लेते हैं। सो गाइस, क्वांट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स ऐसा बता रहे हैं कि मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस जो है ना, वो तो थोड़े से टाइम टेकिंग जा रहे हैं, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव आ रहे हैं, बहुत ज्यादा उसको में टाइम लग रहा है। और जो अरिथमेटिक के टॉपिक्स हो गए वो डोमिनेट कर रहे हैं पेपर को, बहुत ज्यादा उसमें पूछे जा रहे हैं, और मेंसुरेशन बहुत ज्यादा आ रही है। तो जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है वो आप डिफिकल्ट कह सकते हो, मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ जा रहा है। बाकी ज्योमेट्री मेंसुरेशन एल्प्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इसमें से ही आ रहे हैं, तो प्लीज जरूर से करना, ठीक है। इसके अलावा डीआई हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, इसके जो सेट हैं गाइस वो इतने कुछ खास मुझे लगता नहीं है पूछे जा रहे हैं। बट अगर आपको लगता है कि डीआई आ सकता है, तो जरूर से उसको भी देख लेना, क्योंकि अगर आ गया तो कम से कम इस आप स्टेज में हो कि आप उसको कर सको, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि छोड़ के आना पड़े। तो डीआई हो गया हमारा, डेटा इंटरप्रिटेशन की तरफ भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेफ स्कोर की, जो गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं, एस्टिमेट हम क्वांट के लिए क्या लगा सकते हैं, तो गाइज वो 17 से 20। अगला बात कर लेते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का। गाइस पैसेज जो है आपका, बस वो थोड़ा सा टफर साइड पर है, बाकी आप सब निकाल लोगे। तो इंग्लिश एक्सक्यूज मी, तो इंग्लिश सेक्शन को काफी सारे स्टूडेंट्स ना इजी टू मॉडरेट लेवल में ही अभी रख रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा कुछ टफ नहीं है। अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया है तो पैसेज को पढ़ने का भी टाइम आपको मिल ही जाएगा, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। बाकी जो ग्रामर है, जिसमें एरर स्पॉटिंग, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट, ये सब कुछ आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना होगा। और वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें भी देखनी है। और क्लोज टेस्ट, जो क्लोज टेस्ट है, आई डोंट थिंक वो पूछा गया था, पर हाँ आप प्रिपेयर कर लेना, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड, राइट। तो ये भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की जो लेंथ है वो बहुत तगड़ी है, तो मतलब देख लेना, टाइम थोड़ा सा उस हिसाब से कवर अप कर लेना। गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं इंग्लिश के लिए, तो वो है 20 से 23। ओके, नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस, जिसकी बात हम क्या ही करें। ओके, बट करनी तो पड़ेगी। तो गाइज ये जो सेक्शन है ना, ये थोड़ा चैलेंजिंग रहा। आई वुड से थोड़ा तो क्या, बहुत ही चैलेंजिंग रहा है बच्चों के लिए। कुछ स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चंस थे वो ज्यादा मतलब रहे थे, और कुछ ऑब्सक्योर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, जो कि नई स्कीम वगैरह से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो गाइज गवर्नमेंट स्कीम जो है ना, उन टॉपिक्स को भी कवर अप कर लेना, क्योंकि वो भी पूछी जा रही हैं। रीसेंट जितने जो इवेंट्स होते हैं वो पढ़ लो उनके बारे में, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, क्योंकि रीसेंट इवेंट्स का भी आ सकता है। वो बात अलग है, आज के पेपर में इतना कुछ रीसेंट नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ मतलब कुछ पेपर में पूछा गया था, तो आपको रीसेंट एक्टिविटीज पे भी ध्यान रखना है। स्टैटिक जीके हो गई, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी बेस्ड आपके रिवर रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब जो चीजें हैं उनका कवरेज रखना है, ठीक है। डैम्स हो गए, रिवर हो गए, उनकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, तो थोड़ा सा वो देख लेना है। वो बात अलग है, थोड़ा सा डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आई एम अज्यूमिंग कि ऐसा क्या पूछ रहे होंगे, बट देखते हैं, लेट जस्ट सी। उसके अलावा साइंस के जो बेसिक्स हैं, जैसे कि बायोलॉजी, फिजिक्स, इनको आप कुछ एक्सपेक्ट कर भी सकते हो और कुछ नहीं भी एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि कुछ भी पूछा जा रहा है यार, इसका क्या ही बताएं। सो दैट्स अबाउट इट। और अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, सो वो हो जाएगा आपका 15 से 18। वो भी मुझे तो मुश्किल लग रहा है। I'm so sorry, क्योंकि जैसे बच्चे बता रहे हैं ना, वो काफी टफ के साइड में है, तो आई डोंट थिंक, बट देखते हैं व्हाट हैपन। सो ओवरऑल इंप्रेशन और गुड अटेम्प्ट्स की गाइज अगर मैं बात करूं, तो ओवरऑल जो एग्जाम का लेवल है आज का, वो मॉडरेट रखा गया है बच्चों के हिसाब से, क्योंकि इजी कहने वाले भी बहुत थे, टफ कहने वाले भी बहुत थे, तो मॉडरेट कैटेगरी में डाल दिया गया है, क्योंकि कुछ सेक्शंस इजी रहे हैं, कुछ मॉडरेट रहे हैं।
जीके ने तो भैया वैसे भी चैलेंज किया ही किया है, तो उसके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते। अगर एक्यूरेसी अच्छी हो तो गाइस टोटल जो गुड अटेम्प्ट्स हैं अब वो आप 75 टू 85 मान के चलो इस पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए, ठीक है। अब गाइस एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं, क्योंकि अब हम पेपर का डिस्कशन कर ही चुके हैं तो हम इतना तो जान सकते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली होगी, ठीक है। एक्सपेक्टेशन तो रख ही सकते हैं। सो गाइस अगर मैं कैटेगरी जनरल की बात करूं यूआर, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप 82 से 88 लेके चलो। ओबीसी के लिए 78 टू 82, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 68 टू 72, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 62 टू 66, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के लिए सोच के चलो आप 80 से 84, ठीक है, 80 टू 84। तो ये गाइस एस्टिमेटेड कट ऑफ है, आप इतना तो रेंज मान के ही चलो, बाकी अप डाउन क्या जाता है वो अपन देखते हैं। अब गाइस जैसे कि मैं हर बार हर वीडियो में कह रही हूँ, ये एस्टिमेटेड है, ये एस्टिमेट है। फाइनल जो कट ऑफ होगी वो एसएससी की परफॉर्मेंस होगी जो भी, और जो नंबर रहेगा कैंडिडेट्स का उन पर डिपेंड करेगा। तो प्लीज 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 मुझे चीजों के लिए ब्लेम करना बंद करो। ये सिर्फ और सिर्फ एक एस्टिमेट है जिससे कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग सके, ठीक है। सो फाइनल कट ऑफ हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए यही देख लेते हैं। अगेन मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ये एनालिसिस जो है ये स्टूडेंट्स के फीडबैक फीडबैक जो भी हमें रिसीव हुआ है, प्लस अब तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन शिफ्ट्स के पैटर्न पर बेस्ड है, ठीक है। हो सकता है कि जो ऑफिशियल पेपर हो आपका उसमें काफी वेरिएशन हो या कुछ वेरिएशन हो। जो एक्चुअल कट ऑफ है वो तब ही क्लियर होंगे जब आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा और सारा डेटा हम कलेक्ट कर सकेंगे। अभी के लिए वो चीज पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज किसी को किसी चीज के लिए ब्लेम करना बंद कीजिए। इफ यू गाइज आर इन विद दैट पर्सन, प्लीज वॉच इट। इफ यू आर नॉट, रेज योर हैंड, बट डू नॉट रेज योर वॉइस अगेंस्ट, ओके। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ ऐसा फीडबैक हिंट जो कि आपको मदद करेगा और जो कि हमें स्टूडेंट्स से मिला है। सो गाइस सेकंड और थर्ड शिफ्ट से हमें क्या क्या जानने को मिला है वो मैं अब आपको यहाँ बताती हूँ। तो गाइस शिफ्ट 2 में एक यूजर ने बोला कि मॉडरेट एग्जाम है, ठीक है। रीजनिंग और जो क्वांट है वो ठीक ठाक था। जीके काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था, ये मैं वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ जिससे कि आपको लगे कि हम मैम हवाओं में नहीं दे रही है, ठीक है। इंग्लिश डिसेंट था लेकिन ज्यादा टाइम लगा, ठीक है। कुछ वोकैब वर्ड्स थे, डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड्स थे, कुछ फ्रेजेस याद किए थे, ठीक है, वो सब इसमें ऐसे पूछे गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और जीके के सेक्शन की बात करें तो उसमें करंट अफेयर्स का जो लोड था वो थोड़ा ज्यादा था, पर मैं तो कह दूंगी बहुत ही ज्यादा था, ठीक है। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने जीके को नाइटमेयर तक भी बता दिया, कि मतलब वो सोच भी नहीं सकते थे कि जीके ऐसी आ जाएगी, और उनको ऐसा कुछ पेपर में देखने को मिला है। ये हमें स्टूडेंट्स के फीडबैक से मिला है। ओके गाइज, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एस्टिमेटेड डिटेल्ड एनालिसिस शिफ्ट 2 की, शिफ्ट 3 की, 17 सितंबर 2025 की। अब क्योंकि गाइज शिफ्ट 1 हमने इतने अच्छे से डिस्कस कर ली है, तो शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 छोड़ तो नहीं सकते ना। टफ हो या कुछ भी हो, डिस्कशन तो करना पड़ेगा। तो शिफ्ट देख लेते हैं गाइज। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर शिफ्ट पता पड़ जाएगा कि शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्शन, किस सेक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे एस्टिमेटेड जो भी डिफिकल्टी है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद टॉपिक्स जो कि लाइकली आस्क्ड से मेरा मतलब है जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाइलाइट्स जो होंगी वो आपको यहाँ पता पड़ेंगी। और एस्टिमेटेड गुड अटेम्प्ट्स, ठीक है। तो शिफ्ट 2 के लिए गाइस रीजनिंग में इजी टू मॉडरेट रहा है। कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज नंबर, अल्फाबेट, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सिलोजिज्म, नॉन वर्बल, मिरर, ये सब आपको प्रिपेयर कर लेना है। ये वही टॉपिक हैं जिनको पूछा जाएगा, ठीक है। गुड अटेम्प्ट्स 22 से 24। क्वांट की बात करें तो गाइज मॉडरेट से थोड़ा सा टफर साइड पे आ चुका है अब वो, तो मॉडरेट से लेके हार्ड आप कह सकते हो, ठीक है। अरिथमेटिक, परसेंटेज, टाइम, स्पीड, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा बेसिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सिंपला वंस, एंड आई वुड से मेंसुरेशन तो जैसे भी कर सकते हो वैसे ही कर लो, पर सारी ही प्रिपेयर कर लो, ठीक है। और स्मॉल डीआई या फिर बार ग्राफ आ सकता है, पर अभी आया नहीं है आज के पेपर में, ठीक है। और 17 से 20 आपको सेफ अटेम्प्ट्स यहाँ पे रखने हैं।
चलो इंग्लिश देख लेते हैं। मॉडरेट है, एरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट, चैलेंजिंग वोकेबलरी वर्ड्स, परहैप्स, आरसी विच इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मॉडरेट लेंथ, ओके। और 19 से 22 यहाँ पर अपन गुड अटेम्प्ट्स रख लेते हैं। नेक्स्ट जीके डिस्कस करते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपको मॉडरेट से टफ का ही खिताब मिला है और करंट अफेयर्स बहुत हैवी हैं, बहुत पुराने भी पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक जीके आ रही है पुरानी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ऑब्सक्योर या फिर जो ऐसी जिससे फेमिलियर नहीं है बच्चे, ऐसा भी कुछ पूछा जा रहा है जो कि वो प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाए कि भाई ऐसा कुछ पूछ लिया जाएगा, वैसा भी कुछ पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन में। तो उस तरह की चीज़ें भी जीके जीएस में इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे ट्रिकी चीज़ें हैं, बहुत सारी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, टाइम टेकिंग बहुत सारी चीज़ें हैं, लेंदी हो रहा है पेपर। तो उस हिसाब से आपको प्लीज़ ज़रूर से देख लेना। और सेफ स्कोर की बात करूँ तो 15 से 17 गुड अटेम्प्ट्स। नेक्स्ट गाइज रीजनिंग की बात अगर हम करें तो रीजनिंग आपका इजी टू मॉडरेट है, ठीक है, शिफ्ट 3 का। ठीक है, शिफ्ट 2 ओवर हो चुका है, अब हम शिफ्ट 3 देख रहे हैं। शिफ्ट 3 में आपका रीजनिंग जो है वो इजी टू मॉडरेट है, शिफ्ट 2 के जैसा ही है ऑल द मोर, लेकिन स्लाइटली स्मूदर कंपैरिजन टू शिफ्ट 2। ठीक है, बाकी 23 से 25 आपके यहाँ गुड अटेम्प्ट्स हो गए। क्वांट में आप देख लो मॉडरेट, कुछ ट्रिकी ज्योमेट्री मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे, तीनों ही शिफ्टों में देखने को मिले हैं। और जो प्रिपेयर करना है आपको, अरिथमेटिक देख लो, अलजेब्रा देख लो, डीआई देख लो, नंबर सिस्टम देख लो। और गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो 18 से 21। ठीक है, नेक्स्ट देखो इंग्लिश की बात। इंग्लिश में आपका इजी टू मॉडरेट लेके चल रहे हैं क्योंकि इजी ही आ रहा है पेपर। थोड़ा सा वोकैब और एरर स्पॉटिंग देख लो, और जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है उसको देख लो, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो है उसका पैसेज कभी कभी थोड़ा ज़्यादा ही लेंदी पूछ लिया जाता है, थोड़ा टाइम टेकिंग पूछ लिया जाता है। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन देख लेना है। एंड बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, सिनोनिम एंटोनिम पे कमांड रखो तो हो जाएगा। एंड गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो 20 से 22। फिर जीके जनरल अवेयरनेस में हम देखें तो मॉडरेट टू टफ की तरफ जा रहा है भाई जीके तो 110%। ये तो आपका टफ ही है, टफ ही लेके चलो इसको, तो ये सोच के चलो जो पढ़ लो वो कम है। सो बेसिकली अगेन सिमिलर टू शिफ्ट 2, जो करंट अफेयर्स हैं वो हैवी हैं, कुछ आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते जो पूछा जा रहा है। कैंडिडेट्स को स्ट्रगल रहा ऑब्सक्योर फैक्ट्स के साथ, उनको लगा कि हमें ये पता भी नहीं है कि ऐसा है कुछ, मतलब दे वर सो अनअवेयर अबाउट थिंग्स जो कि आज पूछा गया है। बाकी गुड अटेम्प्ट्स लेके चलो 16 से 18, मैं तो कहूँगी 15 ही ले लो। सो दैट्स अबाउट जीके। नेक्स्ट गाइज, ओवरऑल अगर हम शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 की बात करें कंबाइंडली, तो ओवरऑल जो डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट है। टोटल गुड अटेम्प्ट्स अगर आपकी स्ट्रॉन्ग स्पीड है, अच्छी एक्यूरेसी है, तो 75 से 85 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 इन पर्टिकुलर शिफ्ट्स के लिए। क्योंकि देखो इजी जा रहा है रीजनिंग, इजी जा रहा है इंग्लिश कहीं ना कहीं बच्चों के हिसाब से, तो वो उस चीज को हैम्पर करेगा ही करेगा। कट ऑफ मेरे हिसाब से देखो फिर ज्यादा जा ही सकती है। ठीक है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी गाइज एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर देना चाहूंगी एंड में अब वीडियो के, कि गाइज ऐसे स्टूडेंट्स जो कि जीके में कमजोर हैं, ठीक है, या फिर उनकी जीके इतनी अच्छी नहीं है, और अगर आपके पास अभी समय हो तो गाइज अपनी जीके को संभाल लो, क्योंकि जीके का लेवल एकदम तुर्रम खान टाइप सा आ रहा है, जिनको आता है वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो या तो आपका लक ही आपको बचा सकता है या फिर आपकी प्रिपरेशन। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना। जो जीके में थोड़ा सा कमजोर हैं, थोड़ा सा करंट अफेयर्स देख लो, और जो कुछ भी देख सकते हो देख डालो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ डालो, नहीं तो फिर आप ना थोड़ा जीके सेक्शन में सफर कर जाओगे। ठीक है, सो दिस इज माय पीएस नोट फॉर यू गाइस। एंड दैट्स इट गाइस। तो ये था हमारा एसएससी सीजीएल 17 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का, थर्ड शिफ्ट का, तीनों ही शिफ्टों का कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस। आपको पेपर कैसा लगा आज का? अगर आपने एग्जाम दिया है, आपका फीडबैक क्या है, आपके स्कोर क्या रहे हैं, आपके हिसाब से अप्रोक्सीमेटली आपने कितने क्या अटेम्प्ट्स करे हैं, जरूर से बताना। कुछ अगर ऐसा है जो मैं भूल गई हूँ वीडियो में कवर अप करना, कोई टॉपिक या कुछ भी, तो वो भी शेयर कर देना, सो दैट इट हेल्प्स द अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो। नॉट क्वेश्चन एग्जैक्टली आई एम आस्किंग फॉर, आई एम जस्ट आस्किंग फॉर कि भाई ऐसा क्या है जो बच्चे पढ़ सकते हैं, आप अगर वो सजेस्ट करना चाहें तो सजेस्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी आपका रिकमेंडेशन है, क्वेरी है, कुछ भी है, जरूर से कमेंट करके बताओ। वी विल लुक आफ्टर ऑल ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है,
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर से कमेंट कर देना अपने फीडबैक के साथ। एंड यस दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। फिर से लेकर आएंगे कोई एक एग्जाम एनालिसिस वीडियो, क्योंकि एग्जाम्स तो बहुत चल रहे हैं। अभी आईबीएसईओ का भी लाएंगे आपके लिए, क्योंकि आईबीएसईओ का भी आज तीनों ही शिफ्टों के पेपर हो चुके हैं 17 सितंबर के। सो या थैंक्स फॉर एवरीथिंग। बहुत सारा प्यार लुटाओ, चैनल सब्सक्राइब करो, एंड यस थैंक यू फॉर वॉचिंग।